हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हम 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। तो पहली हमारी विषम संख्या कौन सी होगी 0 और 50 के बीच की? 1। फिर दूसरी 3। फिर तीसरी 5। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और 50 के बीच में अंतिम जो संख्या होगी वो हमारी होगी 49, क्योंकि 50 हमारा क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो 49 हमारी विषम संख्या होगी। पहली संख्या होगी हमारी 1 और अंतिम संख्या हमारी होगी 49। तो इन संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, ये पहला पद हुआ हमारा, पहली संख्या। उसके बाद इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसके बाद अगली संख्या 7 होगी, उसमें कितना डिफरेंस रहेगा, 2 रहेगा। तो इस तरीके से सभी संख्याओं में, सभी पदों में बराबर डिफरेंस होगा, और बराबर डिफरेंस है तो स्पष्ट है कि ये एक एपी के रूप में है। तो इसे हम एक एपी के रूप में भी समझ सकते हैं। अब एपी के रूप में समझ सकते हैं तो इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला पद हमको दिया गया है वो है 1। डी क्या है, अभी हमने देखा 2 है। अब ये कितने पद हैं ये हमको नहीं पता है। यहां से लगा करके यहां तक कितने पद होंगे ये हमको नहीं पता है, लेकिन अंतिम स्थान पर कौन सा पद आएगा वो हमको मालूम है। इसे आप क्या कह सकते हो कि यनवे नंबर पर। अब यन तो हमको पता नहीं है, यानी कि यन हमको नहीं पता है। तो यनवे नंबर पर कौन सी संख्या है वो हमको मालूम है। इसे आप क्या लिखते हो, इसे आप लिखते हो ए एन, मतलब यनवे स्थान पर कौन सा पद है। और इसी को चूंकि ये अंतिम स्थान पर है इसलिए इसको अंतिम पद या लास्ट टर्म भी कहा जाता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसे आप ए एन भी कह सकते हो, इसे आप एल भी कह सकते हो। और ये हमें कितनी है, 49 दी गई है। तो इस तरीके से इतनी चीजें फाइंड हो गई हमें। ए यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और कितने पद होंगे एन वो हमको नहीं पता है। ए एन अर्थात अंतिम पद या लास्ट टर्म वो हमें 49 दी गई है। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यहां से यहां तक जितनी संख्याएं भी लिखी जाएंगी उनका हमें योग निकालना होगा। और जब हमें योग निकालना होता है तो अतः हमें मालूम होना चाहिए कि ये संख्याएं कितनी हैं। अब एन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए एन के फार्मूले को लागू करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ए एन हमारा क्या है, यानी कि अंतिम पद हमने मान लिया ये ए एन है, और वो क्या है हमारा 49 दिया गया है। क्या दिया गया है, 49। अब ए एन को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन फाइंड करने का फार्मूला होता है, इक्वल टू 49। ये तो हमें गिवन है यहाँ पर। तो ए क्या है, 1 है, प्लस एन क्या है नहीं पता है, -1 इंटू डी क्या है 2 है, इक्वल टू 49। 1 प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा ये 2n प्लस माइनस -2 इक्वल टू 49। 1, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 49। अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, 1 प्लस का है और ये 2 माइनस का है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा इधर रहेगा ये 2n रहेगा, और ये
2 से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 49। 2n इक्वल टू 49 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा। 2n इक्वल टू 49 प्लस 1 50 एंड n इक्वल टू 50 अपान 2। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे आएगा 25। तो यहाँ पर n हमारा क्या आया 25। अब हमें ये पता चल चुका है कि 1 से लगाकर या 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी, वो होंगी 25। अब इन्हीं 25 संख्याओं का हमें क्या करना है, योग प्राप्त करना है, यानी कि S25 प्राप्त करना है। 25 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखना चाहो यहाँ पर ऐसे लिख लो, चूंकि n इक्वल टू 25 इसलिए S25 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। अब तो S25 फाइंड करने का हमारे पास दो फार्मूला होता है। अब उन दोनों फार्मूलों को समझाने के लिए हम यहाँ पर रफली लिख रहे हैं, इसको बाद में हम क्या करेंगे, रब कर देंगे। ये केवल समझाने के लिए भी ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये है कि एस एन ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला जो शॉर्ट फार्मूला होता है, छोटा होता है इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने में उसे आसान होता है, वो होता है n अपान 2। ये तो हर जगह लग जाता है, ये किसी भी कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला फार्मूला हर जगह नहीं लगेगा। ये होता है a प्लस एल, मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि d का हमारे पास कोई काम नहीं है, जबकि यहाँ पर हमें d की जरूरत पड़ती है। यहाँ केवल n और a से काम चल जाता है। तो इस फार्मूले का आप प्रयोग तभी कर पाएंगे जब आपको लास्ट टर्म फॉर l दिया गया हो। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं an यानी कि l आपको दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो, इससे भी सॉल्यूशन, ये तो किसी भी कंडीशन में आपका आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास डी दिया गया इसलिए आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर एल और डी दोनों दिए गए हैं इसलिए आप इनमें से किसी भी फार्मूले को चूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इस छोटे वाले फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में खूब किया है। आप उनको देखेंगे और समझ जाएंगे। ये आपके लिए शायद नया हो तो इसको हम लोग लगाते हैं इसको। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमने एस एन यानी कि S25 या S30 या S40 S2 S5 इस तरीके से किसी भी संख्या तक के पदों के योग को ज्ञात करने के दोनों फार्मूले को समझ लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उस शॉर्ट वाले फार्मूले को अप्लाई करना है। वो क्या होता है, n अपान 2 इंटू इन ब्रैकेट a प्लस एल। तो यहाँ पर n हमारा कितना हो गया है 25, 2 इंटू a क्या है 1 प्लस l क्या है 49। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है, ताकि 25 अपान 2 इंटू 49 और 1 को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 आएगा। अब हम 25 इंटू 25 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 625। तो इस प्रकार से ये 625 हमें 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। तो आप इसे फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हो। इसलिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या है 125। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सलूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसको रिपीट करके फिर से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।